ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नीलकमल ने। तो जब पायलट ने राजा से पूछा कि आप रोते क्यों रहते हैं हमेशा, तो राजा ने कहना शुरू किया, हजारों वर्ष पहले की बात है। उस समय मैं यहां नहीं बल्कि धरती पर राज किया करता था। मेरे पूर्वज एक महावीर थे। मेरे पिताजी भी महावीर थे। मैं भी एक साहसी और वीर बालक था। मेरे अंदर सभी गुण थे, इसलिए मुझे ही उत्तराधिकारी बनाया गया था। हमारा राज्य बहुत छोटा था, पर चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। उस समय हमारे राज्य का नाम था बरमुडा। हमारा राज्य एक द्वीप के समान था, जो कि चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ था। इस वजह से हमारे द्वीप पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया। हम पूरी तरह सुरक्षित थे। मैं रोज प्रातः उठकर सैर पर जाया करता था। उस समय मुझे सूर्य निकलने के पूर्व तक घूमने और भ्रमण करने की आदत थी। सूर्योदय के पूर्व ही राजमहल लौट आता था, क्योंकि सभी का कहना था कि अकेले घूमना ठीक नहीं है। उस समय धरती पर बहुत ही विशालकाय और खतरनाक जीव रहते थे, जिसे आप लोग डायनासोर कहते हो। पर हमारे द्वीप पर एक भी न थे, पर पास के द्वीप पर ही बहुत से थे। कभी कभी समुद्र के किनारे टहलने वाले लोग पर भी वो आक्रमण कर देते थे और उन्हें अपना भोजन बना लेते थे। इसलिए मुझ पर बहुत ही पाबंदी लगाई गई थी। एक दिन मैं रोजाना की तरह घूम रहा था कि अचानक एक तेज और भयानक आवाज सुनाई दी। मैं डर कर पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मानो अचानक किसी बड़े से पक्षी ने मुझे अपने पंजों में जकड़ लिया और आसमान की ओर उड़ने लगा। तभी उस पक्षी पर किसी ने तीर से वार किया। वो तीर सीधे उसकी आंखों में जा धंसा। दर्द के कारण उस पक्षी ने मुझे छोड़ दिया। मैं सीधे एक पेड़ से टकराता हुआ जमीन पर गिर गया। गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मेरे सामने एक सुंदर सी मनमोह लेने वाली मोहिनी खड़ी थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नीली नीली सुंदर सी आंखें और उसका चांद के समान श्वेत रंग, ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग लोक की अप्सरा धरती पर उतरी हो। वो बिना कुछ बोले एक टक मेरी आंखों में देख रही थी। उसने कहा, राजकुमार, आपको इस प्रकार घूमना नहीं चाहिए। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मैं ना होती तो आज तुम इन हिंसक जानवरों के शिकार बन गए होते। ये जानवर रात में शिकार करने निकलते हैं। मैंने कहा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? उसने कहा, राजकुमार, मैं अपने राज्य से सैर के लिए निकली थी, पर मेरी नौका यहां आकर डूब गई। अब मैं इन्हीं जंगलों में निवास करती हूं। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने हाथ पीछे कर लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकती? उसने कहा, मैं यहीं जंगल में ठीक हूं। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो आ सकते हो, पर दिन में नहीं, सिर्फ रात में। मैंने कहा, ठीक है। सवेरा होने ही वाला था। मैं राजमहल की ओर चल पड़ा, पर मन वहीं छोड़ चला था। न जाने क्यों आंखों के सामने उसकी नीली आंखें आ जाती और मेरा मन बेचैन हो जाता। रात होते ही मैं जंगल की ओर चल पड़ा। मैं उसी जगह पहुंचा जहां मैं उससे मिला था। वो वहीं बैठी थी। शायद वो भी इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही उठ खड़ी हुई। उसने मुझसे कहा, इतना देर क्यों कर दिया आपने आने में? मैं समझ गया था कि जिस तरह की तड़प मुझे है, शायद वैसी तड़प इसके अंदर भी है। मैं कुछ न कहते हुए बस उसके सुंदर मुखड़े को देख रहा था। वो भी मुझे देख रही थी। मैं जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, वो शर्माते हुए पीछे मुड़ गई। वो जैसे ही आगे बढ़ी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने कहा, ये हाथ मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूं। सुंदरी ने कहा, सोच विचार लो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा हाथ थामने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा, मुझसे वादा करो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस रात और चांदनी को साक्षी मानकर मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सभी शर्तों को मानूंगा। उस सुंदरी ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी शर्तें बताती हूं। सुनो, तुम मुझसे मेरे बीते हुए कल को नहीं पूछोगे। मैं रोज रात के समय तुम्हारे पास रहूंगी, पर दिन में नहीं। सूर्योदय के पूर्व ही मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी और सूर्यास्त के बाद ही आऊंगी, पर तुम मेरा पीछा भी नहीं करोगे और ना ही कभी पूछोगे कि मैं कहां जाती हूं। मैंने कहा, मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ अपने महल की ओर चल पड़ा।
मैं उसके साथ अपने महल में रहने लगा। वो रोज सूर्यास्त के बाद आती और सूर्योदय से पूर्व चली जाती। मैं उसके साथ अपना सुख दुख बांटने लगा। अब मैं रात के समय अपने महल में ही रहता तथा जंगल की ओर जाना छोड़ दिया था। एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ राज दरबार में बैठा था कि कुछ किसान दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज को बताया कि कुछ दिनों से उनके फलों के वृक्षों से सभी फल गायब हो जाते हैं। हमारे गोदामों से फसलें भी गायब हो रही हैं। एक किसान ने तो बताया कि मेरे दोनों बैल, हल, खेती के सभी औजार, यहाँ तक कि मेरा हरा भरा बागीचा भी गायब हो गया है। वहां अब सिर्फ खुदी हुई जमीन रह गई है। यहाँ तक कि तालाब से होकर आने वाला पानी भी अब नहर में नहीं आता, वो भी सूख चुका है। हम इसका पता लगाने के लिए जब तालाब पर गए तो वहां तालाब सूखा हुआ था। झरने का पानी नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, पर जमीन को छूने से पहले ही हवा में अदृश्य हो जाता है। हमारे द्वीप और राज्य पर किसी शैतानी शक्ति की छाया पड़ गई है। यदि ऐसा रहा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हम भूख प्यास से दम तोड़ देंगे। महाराज ने मेरी ओर देखा और कहा, राजकुमार, तुम एक सेना की टुकड़ी लो और रात में राज्य की निगरानी रखो। हमारे राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है पता लगाओ। मैंने एक 10 सैनिकों की टुकड़ी तैयार की और उन्हें निगरानी के लिए भेज दिया। मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि सुंदरी के आने का समय हो गया था। मैं भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके आते ही मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी थी। हमने भोजन किया और खूब बातें की। रोज की तरह हम सोने चले गए। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि सभी 10 के 10 सैनिक घबराए हुए हैं। मैंने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें मिल गया वो शैतान? उनमें से एक सैनिक घबराकर बोला, राजकुमार, वो शैतान नहीं, कोई बड़ी आफत है जो स्त्री के रूप में है। मैंने कहा, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? सैनिक ने कहा, हम जैसे ही उसे पकड़ने गए तो वो वहां से भागकर राजमहल की ओर आई। हमने उसे राजमहल में बहुत तलाश किया पर वो नहीं मिली। मैंने कहा, जरूर वो हमारे दासी के रूप में छुपी होगी, मैं सभी को बुलाता हूं। सैनिक ने कहा, वो दासी नहीं है, हमने उसे देखा है, वो एक सुनहरे बालों वाली है। हमारी सभी दासियों के बाल काले हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा सहम गया क्योंकि मैं जानता था कि सुनहरे बाल किसके हैं। मैंने सभी सैनिकों से कहा, आज मैं स्वयं आऊंगा उसे पकड़ने। सभी सैनिक चले गए पर मेरा मन बेचैनी से भरा हुआ था। मैंने उन शर्तों को तोड़कर सुंदरी का राज पता करना चाहा था। मैं पूरे दिन चिंता में पड़ा रहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ वो सुंदरी आ गई। मैंने रोज की तरह भोजन किया और सोने चला गया। मैं आज सिर्फ सोने का ढोंग कर रहा था। मेरी आंखों में नींद नहीं थी आज। जैसे ही आधी रात हुई कि वो सुंदरी पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसे लगा मैं गहरी नींद में हूं। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। वो आगे आगे थी, मैं उसके पीछे पीछे। मैंने देखा वो रात के अंधेरे में रोशनी की तरह चमक रही थी। वो समुद्र की ओर बढ़ रही थी। मैं भी उसी के पीछे पीछे दबे पांव से चल रहा था। जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंची, मैं भी एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गया। मैंने देखा कि उसके हाथों से एक अजीब सी बिजली की चमक निकली और पानी में जाने लगी। समुद्र के बीचों बीच एक रास्ता बनने लगा और वो उसी रास्ते आगे बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही दूरी पर बीचों बीच एक कुआं था जिसमें से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। वो उसी में कूद गई। मैंने भी हिम्मत की और मैं भी कूद गया, पर अंदर रोशनी का ऐसा बवंडर था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें बंद थी और जब मैंने आंखें खोली तो एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ सुंदर वातावरण, सुंदर सी जगह थी। मेरे एक तरफ तालाब और दूसरी तरफ वो सुंदरी खड़ी थी। आज उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि लाल लाल आग उगलती हुई दिख रही थी। उसने क्रोध से कहा, हे मूर्ख, तूने अपना दिया वादा तोड़ दिया ना। मैंने तुझ पर विश्वास किया, तुझसे बेइंतहा प्रेम किया और तूने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा, मैंने तुमसे धोखा नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं आज तक तुम्हें इंसान समझकर बेइंतहा प्रेम करता रहा, पर तुम तो शैतान निकली। हम दोनों झगड़ ही रहे थे कि एक प्यारी सी लड़की दौड़ते हुए आई और सुंदरी को मां बोलकर लिपट गई। सुंदरी का दहकता हुआ रूप उसके छूने से शांत हो गया था। मैंने कहा, ये कौन है? सुंदरी ने कहा, ये मेरी बेटी है जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूं। मैं पूरा दिन इसके पास रहती और रात में तुम्हारे पास रहती हूं। मैंने कहा, ये कौन सी जगह है? मैं और तुम उस कुएं से होकर कहां आए हैं? सुंदरी ने अपने आंसू का एक बूंद तालाब में डाल दिया। तालाब का पानी
एक ऐसे दृश्य में बदल गया जैसे मैं किसी का अतीत देख रहा हूं। सुंदरी ने कहा, यह मंगल ग्रह है, पृथ्वी की तरह एक दूसरी दुनिया है। देखो इस तालाब में, तुम्हें सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने तालाब में देखा, यह मंगल ग्रह वीरान और शुष्क पड़ा हुआ था। उस समय धरती पर जीवन फल फूल रहा था। उस समय न जाने किसी ग्रह से मंगल ग्रह पर एक यान उतरा। उस यान से एक बच्ची और एक महिला को यहां उतार कर वो यान फिर से चला गया। वो महिला अपनी बच्ची को संभालते हुए इस पर्वत की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में न जाने कितना दर्द और तकलीफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। वो औरत अपनी बच्ची को लेकर एक गुफा के अंदर आई, परंतु यहां भी चारों तरफ सूखा और वीरान मरुस्थल ही था। उसके दुख का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर उसकी मां की ममता का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि वो अपनी बच्ची को छाती से लगाए रोए जा रही थी। वो आसमान में देख रही थी, तुमने मुझे मेरे घर से निकालकर मेरी बेटी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर मैं इसे भी अपनी बेटी के लिए स्वर्ग जैसा बनाऊंगी। वो लगातार पृथ्वी की ओर देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ये नीली आंखों वाली सुंदरी थी। उस सुंदरी ने मंगल ग्रह की धरती को पृथ्वी की तरह बनाने की कसम खाई। उसने अपनी शक्ति से जहां तालाब है उसी जगह पर एक रोशनी का वार किया जिसमें पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बच्ची को वहां छोड़कर उस छवि में प्रवेश किया और धरती से जल को खींचकर यहां तक लाने के लिए एक रास्ता बनाया, और वो रास्ता किसी को ना दिखे इसलिए समुद्र से उसे ढक दिया। समय समय पर सुंदरी धरती पर जाकर वहां से खुद के लिए और अपनी बच्ची के लिए भोजन और अन्य वस्तुएं ले जाती, पर इस धरती को भी पृथ्वी की भांति बनाना था, इसलिए यहां खेत और बगीचे भी ले आई थी। मैंने जब ये दृश्य तालाब में देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि सुंदरी ने ये सब अपनी बच्ची के लिए किया, परंतु मन नहीं माना तो मैंने सुंदरी से पूछा कि तुमने मेरे साथ प्रेम का खेल क्यों खेला। तब सुंदरी ने कहा, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहती थी। तुम्हें यदि पहले मालूम पड़ जाता तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाते। अब तुम जान गए हो तो अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। पर मैं भी उस सुंदरी के साथ वहीं रहने लगा। मुझे हमेशा ही मेरे परिवार की याद आती। तो एक दिन उस सुंदरी ने कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारा राजमहल, परिवार और गांव सब कुछ यहां ले आती हूं। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है तो ले आओ। सुंदरी ने उस तालाब में छलांग लगाई और धरती पर पहुंच गई। पर उस समय अचानक ही एक बड़ा सा यान मंगल ग्रह पर उतरा। तभी अचानक उसमें कुछ लोग निकले जो दिखने में तो इंसान जैसे थे, पर बड़े ही ताकतवर थे। उन्होंने तालाब में एक रोशनी फेंकी जिससे वो सुंदरी वहीं उस कुएं में कैद हो गई। मैं उन लोगों से नजर बचाकर छुप गया था, पर उन लोगों ने उसकी बच्ची को कैद कर लिया था तथा उसे यान में लेकर चले गए। इस घटना की वजह से सुंदरी आज भी उस कुएं में कैद पड़ी हुई है और निरंतर प्रयत्न कर रही है कि वो बाहर निकल जाए, पर ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी शक्तियों की चपेट में जो आता है वो यहाँ इस मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। ये सब मेरे कारण हुआ, इसलिए मैं रोता रहता हूं। पायलट ने राजा से कहा, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि आप रोते क्यों रहते हैं, पर यह नहीं बताया कि यहां पर लोगों की मृत्यु क्यों नहीं होती। लोग हजारों वर्षों से एक ही उम्र के कैसे जिए जा रहे हैं, यहां उम्र बढ़ती क्यों नहीं है। राजा ने कहना शुरू किया और राजा ने बताया क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।